टुमकुर का ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारा तरक्की की राह पर। अफजल शरीफ की सरपरस्ती में एक और बड़ा कदम ग्लोबल किड्स का हो रहा है आगाज। जी हां दोस्तों, ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारा नर्सरी एजुकेशन का आगाज कर रहा है। ग्लोबल किड्स के नाम से LKG UKG की तालीम और तरबियत शुरू हो रही है। इदारे के MD अफजल शरीफ ने कहा कि ग्लोबल किड्स प्री प्राइमरी स्कूल के लिए हुकूमत से मंजूरी मिल चुकी है। साल 2024 से LKG और UKG के लिए दाखिलों का आगाज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फुल टाइम टीचर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। परमिशन के लिए जी परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फॉर्मेलिटीज हो गए हैं और उन्होंने हम लोग को बोला कि एडमिशन आप कर सकते हैं। हमारा ये मामूल है कि हम जब तक हमारे पास हुकूमत से एक बाकायदा परमिशन नहीं मिलता हम कोई भी क्लासेस रन नहीं करेंगे। हुकूमत का पूरा मतलब उसका कानून का ख्याल रखेंगे। इसी तरह हमने PUC भी 2018 में हालांकि लेट हो गया था तो भी हम एडमिशन नहीं किया था। हम लोग को परमिशन मिलने के बाद में ही एडमिशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन LKG का UKG का हो गया है। आइंदा भी इंशाल्लाह 8th 9th के लिए अप्लाई करेंगे। टुमकुर के गुब्बी रोड में मौजूद ग्लोबल शाहीन कॉलेज में ग्लोबल किड्स स्कूल शुरू की जा रही है। तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्लासरूम्स, स्टडी मटेरियल्स, क्वालिफाइड टीचर्स की तकर्रुरी अमल में आ चुकी है। ग्लोबल किड्स का निसाब सिलेबस CBSE पैटर्न पर होगा। मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम से भी नन्हे मुन्ने बच्चों को आरास्ता किया जाएगा। इस मौके पर अफजल शरीफ ने ये खुशखबरी भी दी कि नर्सरी की तालीम के बाद बहुत जल्द ही प्राइमरी स्कूल कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि कौम व मिल्लत की लड़कियों को PUC की तालीम से आरास्ता करने के लिए साल 2018 में ग्लोबल PU कॉलेज की बुनियाद रखी गई। उसके चंद सालों बाद ग्लोबल डिग्री कॉलेज भी यहाँ कायम की गई। अफजल शरीफ कहते हैं कि कम वक्त में PUC और डिग्री की तालीम में नुमाया मकाम हासिल करने के बाद ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारे ने अब प्राइमरी एजुकेशन की जानिब तवज्जो दी है। इस कड़ी के तहत बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर ग्लोबल किड्स का आगाज हो रहा है। मुनासिब फीस के साथ मियारी तालीम और तरबियत ग्लोबल किड्स का मकसद होगा। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को इसी साल से UKG LKG में दाखिले दिलवा सकते हैं। तो नाजरीन, टुमकुर शहर के मशहूर तालीमी इदारे ग्लोबल शाहीन कॉलेज की कामयाबी का सफ़र और अब ग्लोबल किड्स के क़याम का मकसद, इस सिलसिले में अफजल शरीफ से पेश है जनूबी हिंद न्यूज़ की ये ख़ास गुफ्तगू। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बताइए साहब, ये इस इदारे का क्या नाम है, कब कायम हुआ और फिलवक्त इसकी क्या खिदमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इदारे का नाम ग्लोबल शाहीन कॉलेज है जो हम लोग 2018 में शुरू किए थे। हम लोग डायरेक्ट PUC से स्टार्ट किए क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत थी। हमारे शहर में बहुत सारे उर्दू स्कूल्स थे 10th तक, उर्दू यानी मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स थे। हमारे बच्चे 10th तक आराम से पढ़ सकते थे। उसके 10th के बाद मुझे मसला था हायर एजुकेशन का, PUC का, तो ऐसी एक अच्छी कॉलेज नहीं थी यहाँ पे अपने दीनी माहौल में अपने बच्चों की तरबियत हो दुनियाई तालीम के लिए। तो हम लोग 2017-18 में इसकी शुरुआत किए थे। हालात पता था आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम ख़ास करके लड़कियों के लिए किए। इस कॉलेज का मकसद लड़कियों की तालीम पे जोर देना था। हम देख रहे थे कि बहुत सारे लड़कियां हमारे गैरों के कॉलेज में जाके वहाँ पे हिजाब का मसला, निकाब का मसला होता था, तो ये बहुत बच्चे ज़रा परेशान थे। 2017-18 में इस तरह का एक हमारे साथ में एक वाक़या पेश आया। नाम नहीं लेना चाहता, वुमेंस कॉलेज थी यहाँ पे। सो बच्चों का जो हिजाब का, बुरखे का मसला खड़ा किया तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिए। तो उस वक्त पे हम लोग आमाए दीन शहर
और उलमा मिल के मशवरा करके हमारी कौम के कॉलेज होना चाहिए लड़के बच्चों के लिए, ये सोच के हम लोग डायरेक्ट 11 से शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बैच में बहुत अच्छा नतीजा आया और 19 बच्चे एग्ज़ाम दिए, उसमें से 7 बच्चे इंशाअल्लाह आइंदा साल डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करेंगे। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस बात की तसल्ली है कि बच्चे हमारे कॉलेज से फारिग हुए। और दूसरी बैच में हम लोग स्टेट का फर्स्ट रैंक मिला, 600 आउट ऑफ 600। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नीट में फर्स्ट अटैम्प्ट में 577 निकाली और अल्लाह ताला हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी दिया। हम लोग उस बच्ची का एडमिशन ये जो हासन मेडिकल कॉलेज में करवाए, वहाँ पे अभी ज़ेर तालीम है बच्ची, और उसकी फ़ीस भी बहुत ही मुनासिब फ़ीस हमने बांधी है। 9,850 रुपये फ़ीस बंधे हैं, हरा लोन करा के सब सहूलत करके हम लोग गाइड करके एडमिशन कराए। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल MBBS कोर्सेस को यहाँ से हमारी कॉलेज से फ्री सीट मिली है और इंजीनियर तो बेहिसाब है और बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस के लिए बच्चों का दाखिला हुआ है यहाँ से। फिर तीसरे बैच में हमारे स्टेट का यही रैंक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए आसान नहीं था, ये हमारा असातिज़ा और हमारे प्रिंसिपल जितने भी हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी है इनकी मेहनत है। हालांकि हमारे जो बच्चे हैं उतने हाई फाई माहौल से तो नहीं आते, 99% कम्युनिटी के बच्चे हैं, फिर भी उस बच्चों को लेके दिन से पूरा मतलब 8 से 10 घंटे मेहनत करके बच्चों को एक अच्छा माहौल दे के पढ़ाया हम लोग। एक बेहतरीन कामयाबी तीसरे साल में भी मिली है हमको और लास्ट ईयर जो है अच्छा एक रिज़ल्ट आया है। और इसके बाद में 11-12 के बाद में हमने सोचा कि फिर बच्चे वही माहौल में वापस हो जाएंगे जो पहले माहौल में थे, तो वह गैरों के कॉलेजों में जाना पड़ेगा। तो हमारी इतनी काबिलियत भी नहीं है कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं फ़िलहाल। तो हम ये सोचे कि कम से कम जो बच्चे मेडिकल जाते हैं जाएं, इंजीनियरिंग जाते हैं जाएं, बाकी जो बच्चे रहते हैं उनकी एजुकेशन ख़त्म ना हो जाए, ये सोच के कि हिजाब का बुरखे का मसला हो। हमने टुमकुर यूनिवर्सिटी से डिग्री का परमिशन लिया है। हालांकि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हम लोग को कि एक आसान नहीं था। एक कम्युनिटी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज उस वक्त पे जिस वक्त पे बीजेपी गवर्नमेंट थी अप्रूवल लेना, फिर भी अल्लाह हमारा साथ दिया, हमने अप्रूवल लिया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और हमारा असातिज़ा की मेहनत है। जैसे मैंने कहा पहली बैच हमारी डिग्री की 100% रिजल्ट मिला और पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप में रही। इसी तरह दूसरा सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया है हमारा, वो भी 100% रिजल्ट है। और कुछ नहीं, अल्लाह की मदद है हमारे ऊपर और हमारा असातिज़ा की मेहनत है। जब इस दौरान हमने एक कदम पीछे मुड़ के देखा और सोचा कि हमारे लिए जो डायरेक्ट एडमिशन 11th में हो रहा है उससे थोड़ा सा हम लोग को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हमारे बच्चे। वजह क्या है तो पता नहीं, वो इस तरह के स्कूल से आते हैं जिनका बेसिक फाउंडेशंस थोड़ा सा उतना मजबूत नहीं है कि वो बच्चे नीट और CET लिख कर चैलेंजिंग से सीट निकाले। बहरहाल कुछ बच्चे निकाल रहे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है। हम इस ज़हन में एक नया इक़दाम उठाए हैं कि हम शुरुआत यानी LKG UKG से भी तालीम के मैदान में हम कुछ सर्विस करें ताकि हम लोग को अच्छे बच्चे यानी एक अच्छे माहौल में अच्छी तैयारी के साथ 11th में मिले और हमको आसानी हो नीट और CET आगे और बच्चों को अच्छा पढ़ाने का मौका मिले। इसी एक पहल में हम लोग इस बार LKG UKG शुरू किए हैं और इरादा है 8, 9, 10 का भी इस साल करने का। ऐसे करके एक नया कैंपस बना रहे हैं हम लोग, वहाँ पे 1 to 10 भी इंशाल्लाह हम करेंगे। इससे हम लोग को अपने आप एक मदद होगी क्योंकि हम लोग को 10-12 साल का मौका मिल जाता है बच्चों को नीट CET लिखाने तक के, हम अपने अंदाज से बच्चों को तैयार कर सकते हैं। अभी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि पहले साल जब 11th में एडमिशन लेते हैं बहुत सारे 99% बच्चे हमारे स्टेट बोर्ड से आते हैं और उस बच्चों को NCERT अचानक ऐसा लगता है कि कुछ अजीब मतलब मुश्किल आपका पहाड़ लगता है। इस वजह से फर्स्ट ईयर में 6 महीने हम लोग उनको सेट करने में लग जाता है। मतलब वो कभी बोलते हैं कि नहीं हम फिर कॉमर्स में चले जाएंगे, आर्ट्स में चले जाएंगे, उनको तसल्ली देके फिर हम उनको इत्मीनान देके साइंस में ही रखते हैं और मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर उनको सेट होने में लग जाता है। सेकेंड ईयर में चैलेंज हमारा ये है कि फिर हम
उनको नीट की तैयारी करें, और बोर्ड का एग्ज़ाम तो सर पे रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कर रहे हैं। अभी ये जो नया इक़दाम हमने उठाया है उससे हमारे लिए आसानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ करें हमारे लिए भी, अल्लाह साथ दे। सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह इदारा एक अच्छी कामयाबी की तरफ जा रहा है। 2024-2025 जी, उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदे साल भी और बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। कब से नर्सरी तालीम का आगाज हो रहा है? इंशाअल्लाह उसका वक्त मुकर्रर नहीं है। हम सोच रहे हैं कि रमज़ान की ईद के बाद फ़ौरन दाखिलत अभी शुरू हो जाएंगे, दाखिलत करके रखेंगे। एडमिशन शुरू हैं और हम लोग क्लासेस जैसे ईद की छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद में फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और कैसे स्टूडेंट्स जी देखिए फीस का कैसे रहेंगे जी, क्योंकि आपका इदारा जो है शहर के बाहर है जी, तो इंतजाम कैसे रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तो दूर भी नहीं है कि 3-3.5 किलोमीटर शहर से बाहर है। उसके लिए हमारे पास माकूल ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम है, बसों का। जैसा कि हम पीयूसी के बच्चों को भी, लड़कियों के कॉलेज होने की वजह से हम अपनी बस चलाते हैं। बच्चों की बहुत ही हिफाजत से साथ में खदामा रहेंगी, बुला के लाएंगे, लेके ले आके छोड़ेंगे, उसका इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। और बात रही दूसरी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे, मतलब स्टेट सिलेबस पढ़ाते हैं। हम कुछ अलग अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसा कि सिटी में बहुत सारे और स्कूल्स हैं और फीस भी आप सोच नहीं सकेंगे, वहाँ की फीस 3.25 लाख रुपए लेते हैं। TVS एक स्कूल है वहाँ पे, प्रोडेंस है वो 1-1.25 लाख लेते हैं, और वरीन है, पोदर है, इस तरह का लेवल का एजुकेशन हम देना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके अखराजात होंगे। हम इतनी ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, इंशाल्लाह मुनासिब एक 40 से 45 हज़ार के बीच में हम फीस रखेंगे। और फीस जो है हमारे पास पहले से बोलते आ रहे हैं हम लोग के, फीस हमारे पास फिक्स नहीं है। 1 रुपये का एडमिशन होता है, अगर ज़रूरतमंद है और मुस्तहिक है तो 1 रुपये का एडमिशन भी होता है। अभी भी पीयूसी में हम 1 रुपये का एडमिशन चलाते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, हर बच्चे को, बेहतरीन बच्चे को अच्छी सी तालीम मिले। गरीब है तो हम 1 रुपये में पढ़ाएंगे, ये हमारा माहौल ऐसा है। उसके साथ साथ हमारा एक ये भी इरादा है कि हम लैंग्वेज अरबी एक रखें ताकि कुरान को समझें। एक अरबी लैंग्वेज कंपल्शन होगा और दूसरा कुरान शरीफ का नाज़िरा कंपल्शन होगा। बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मौलाना, और साथ साथ लैंग्वेज भी सिखाएंगे हम, अरबी एक लैंग्वेज। उसके बाद में जो है वो दुनियाई तालीम जो CBSE के जो बुक्स वगैरह भी यहाँ पे हम लोग रखे हुए सामने थोड़े से, तो CBSE के सिलेबस हम कवर करेंगे। सिस्टम जो CBSE पर रहेगा जी, CBSE के तर्ज पर होगा जी जी नर्सरी का जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल यहाँ पर जो है जी पढ़ाई के इंतजाम करें, इसके लिए सहूलत भी है। ऑलरेडी हम लोग प्ले इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए हैं, क्लासों में बेहतरीन इंतजाम हुआ है। और इसी तरह हमारा और एक नया कैंपस हम थोड़ा आगे, जहाँ पे हमारी और एक बड़ी जगह है, वहाँ पे हम प्लान किए हैं, वहाँ पे 1 to 10 तक का इंतजाम इंशाल्लाह करेंगे। टीचर्स वगैरह का भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फुल टाइम टीचर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। परमिशन के लिए जी, परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फॉर्मेलिटीज हो गए हैं और उन्होंने हम लोग को बोला कि एडमिशन आप कर सकते हैं। हमारा ये मामूल है कि हम जब तक हमारे पास हुकूमत से एक बाकायदा परमिशन नहीं मिलता, हम कोई भी क्लासेस रन नहीं करेंगे। हुकूमत का पूरा मतलब उसका कानून का ख्याल रखेंगे। इसी तरह हमने PUC भी 2018 में, हालांकि लेट हो गया था तो भी हम एडमिशन नहीं किया था। हम लोग को परमिशन मिलने के बाद में ही एडमिशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन LKG का हो गया है। आइंदा भी इंशाल्लाह 8th 9th के लिए अप्लाई करेंगे। कितने बच्चों की गुंजाइश रहेगी? हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन अंदाज में कम बच्चों के लेके बेहतरीन तरबियत करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम 25 से 30 बच्चे क्लास में होंगे, उससे ज़्यादा का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उतने ही कंसंट्रेट करना है, उतनों को अच्छा पढ़ाना है। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप आज के हालात के पेश नज़र? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम है कि हर छोटे बड़े शहर में अपने इदारे होना चाहिए, तालीमी इदारे ख़ास करके, क्योंकि कौम को बनाते हैं। इदारे जो है कौम के बच्चों को बनाते हैं और इसी तरह ये मुल्क और मिल्लत के एक बेहतरीन सिटीज़न बन सकते हैं दीन के माहौल में रहते हुए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मैं ही कर रहा हूँ इसलिए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि
हर छोटे बड़े कस्बे में, हर छोटी मोटी गलियों में अपने अपने इदारे होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन दीन और दुनिया की दोनों तालीम हम दिया जाए। तो एक मेरा पैगाम है। और 5th 6th मूडबद्री आलवास में एक प्रोग्राम था हमारा, अनएडेड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का एक एसोसिएशंस का एक 2 दिन का प्रोग्राम था। वहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि जो प्राइवेट मैनेज स्कूल्स और कॉलेजेस है कर्नाटक के 65% बच्चों को तालीम देते हैं प्राइवेट, और वह 35% जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन पे सालाना 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा गवर्नमेंट का आता है। तो ये एक आंकड़ा सामने आता है कि हम लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल्स जो है इस मुल्क के कामयाबी में, इस मुल्क को बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, मगर हम लोग खास करके हमारी कम्युनिटी में इसमें बहुत पीछे हैं हम लोग। तो हमको करोड़ों के रुपए खर्चा करके शादी वाल नहीं बनाना है। एक शादी में अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई जो बर्बाद हो जाए 2 दिन में, ऐसी शादी की क्या ज़रूरत है। उसके बदले में एक इदारा बनाएं, एक स्कूल बनाएं, एक LKG से शुरू करें, बच्चों को पढ़ाएं, वो बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी, ना कि पूरी ज़िंदगी की कमाई 2 दिन की शादी में उड़ा दे, फिर उसका कोई अंजाम बेहतरीन नज़र नहीं आता। तो इसलिए मेरा एक कहना है कि हर छोटे बड़े इंसान को अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत और अपनी माली इसके हिसाब से एक इदारा शुरू करना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है। हमको एक वाहिद रास्ता नज़र आता है इस मुल्क में अपनी कामयाबी का, अपने मुस्तकबिल का, वो है एजुकेशन। अपने बच्चों को हम पूरी तरह से एजुकेशन की तरफ मोड़ें तो इससे ही भला हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता हम लोग को नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह।